दोस्तों, इस साल विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ यात्रा का आयोजन 1 जुलाई को किया जाएगा। इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। रथ यात्रा पूरी उड़ीसा में आयोजित भगवान जगन्नाथ का एक रथ उत्सव है। इसमें दुनिया भर से श्रद्धालु शामिल होते हैं और विश्व भर के जगन्नाथ मंदिरों में इसका आयोजन किया जाता है। यह उत्सव हर साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है, जो इस साल शुक्रवार 1 जुलाई को है। इस उपलक्ष्य पर आइए जानते हैं हिंदुओं के पवित्र 4 धामों में से एक जगन्नाथ मंदिर पुरी के बारे में कुछ अनसुलझे रहस्य, कुछ आश्चर्यचकित कर देने वाले तथ्य और कुछ ऐसी भविष्यवाणियां जो सच साबित हो रही हैं और सबको एक संदेश देने की कोशिश कर रही हैं। इसके साथ ही जानेंगे कुछ सवालों के जवाब, जैसे नंबर 1, क्या यहाँ वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का हृदय धड़कता है? नंबर 2, क्या कलयुग के अंत का संकेत दे रहा है यह मंदिर? क्या यह मंदिर समुद्र में समा जाएगा? नंबर 3, इंदिरा गांधी को मंदिर में पूजा की अनुमति नहीं दी गई थी। नंबर 4, क्या विदेशी मंदिर में पूजा नहीं कर सकते हैं? जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। आज का उड़ीसा प्राचीन काल में उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। पुराणों में इसे धरती का बैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के पवित्र 4 धामों बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम, पुरी में से एक है। श्री जगन्नाथपुरी पहले नील माधव के नाम से पूजे जाते थे, जो भील सरदार विश्वासु के आराध्य देव थे। बाद में मालवा नरेश इंद्रद्युमन ने लकड़ी की मूर्ति बनवाकर इसे पुरी में अपने बनाए मंदिर में स्थापित कर दिया। इन मूर्तियों के निर्माण के बारे में भी एक रोचक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार राजा इंद्रद्युमन को सपने में भगवान विष्णु ने बताया कि वह पुरी के समुद्र तट पर जाए, वहां उसे लकड़ी का एक लट्ठा मिलेगा, उसी लकड़ी से मूर्ति का निर्माण करवाया जाए और उसे एक बड़े मंदिर में स्थापित कर दिया जाए। राजा को वह लकड़ी मिल गई। विश्वकर्मा मूर्ति बनाने के लिए उपस्थित हुए, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि जब वे मूर्ति बनाएंगे तो उनके कमरे का दरवाज़ा बंद रहेगा। लेकिन राजा ने कुछ दिनों बाद उत्सुकतावश दरवाज़ा खोल दिया। इस पर उन्होंने देखा कि वहाँ से मूर्तिकार गायब था और आधी बनी हुई मूर्तियाँ रखी हुई थी। भगवान बलभद्र और भगवान जगन्नाथ के हाथ बने हुए थे, लेकिन पैर नहीं बने थे। लेकिन देवी सुभद्रा के हाथ भी नहीं बने हुए थे। उन्होंने उन मूर्तियों को उसी अवस्था में मंदिर में स्थापित कर दिया। मंदिर का वर्तमान स्थिति में निर्माण 1197 में उड़ीसा के राजा अनंग भीमदेव ने करवाया था। जहां सोमनाथ मंदिर पर हुए आक्रमणों के बारे में हर जगह वर्णन मिलता है, वहीं बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मंदिर पर भी कई बड़े हमले हुए हैं, जिनमें से 17 हमलों का इतिहास में स्पष्ट वर्णन है। मंदिर पर पहला हमला 1370 में हुआ और अंतिम बार इस मंदिर को 1699 में तोड़ा गया। आश्चर्य की बात यह है कि इतने आक्रमण होने के बाद भी यह मंदिर आज भी उतना ही विशाल, पवित्र और प्रसिद्ध है। और इससे भी बड़ा आश्चर्य यह है कि इन सभी हमलों के दौरान मंदिर की तीनों मूर्तियों को कोई नष्ट नहीं कर सका, क्योंकि मंदिर के पुजारी और आसपास के लोग इन मूर्तियों को छुपा देते थे। इतिहासकारों का कहना है कि हमलों की वजह से भगवान जगन्नाथ को 144 साल तक मंदिर से दूर रहना पड़ा। उन्हें कभी बंगाल की खाड़ी में स्थित चिल्का लेक में छुपाया गया, तो कभी हैदराबाद में। ये सभी आक्रमण विदेशी राजाओं और शासकों द्वारा किए गए थे। और इसी बात से हमें जवाब मिलता है अपने एक सवाल कि क्या जगन्नाथ मंदिर में विदेशी लोगों का प्रवेश वर्जित है? और इस बात का जवाब हाँ में है। इन्हीं विदेशी आक्रमणों के कारण विदेशी लोगों और गैर हिंदुओं का मंदिर में प्रवेश वर्जित कर दिया गया। मंदिर के प्रवेश द्वार पर लगी पट्टिका पर 4 भाषाओं में लिखा है कि केवल सनातनी हिंदू ही मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। यद्यपि हिंदुओं के अलावा सिख, बौद्ध, जैन धर्म के लोग भी मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन वे भारतीय होने चाहिए। इस बात से हमें दूसरे सवाल का जवाब भी मिल जाता है कि क्या इंदिरा गांधी को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया था? इसका जवाब भी हाँ में है।
सन 1984 में जब इंदिरा गांधी भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, तब उन्होंने जगन्नाथ मंदिर में जाने की इच्छा जताई, लेकिन प्रशासन ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। उनका मानना था कि इंदिरा गांधी का विवाह गैर हिंदू परिवार में हुआ है, इसलिए अब वे हिंदुओं से संबंध नहीं रखती हैं, अर्थात उनको हिंदू नहीं माना जा सकता। आइए अब संक्षेप में बात कर लेते हैं इस मंदिर से जुड़े कुछ चौंका देने वाले रहस्यों के बारे में, जिन्हें आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। नंबर 1, विपरीत दिशा में लहराता ध्वज। मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है, जिसका आज तक कोई तर्क नहीं दे पाया है। नंबर 2, सुदर्शन हमेशा आपको देख रहा होता है। मंदिर पर लगा सुदर्शन चक्र 20 फुट ऊंचा और 1 टन से भी ज्यादा भारी है। इसकी खास बात यह है कि आप शहर के किसी भी कोने में जाएं, आपको ऐसे प्रतीत होगा कि चक्र आपकी तरफ मुड़ा हुआ है। नंबर 3, यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसके ऊपर से कोई पक्षी या हवाई जहाज नहीं उड़ता, अर्थात नेचुरल नो फ्लाई जोन। नंबर 4, मंदिर के सिंह द्वार में एक कदम रखते ही बाहर सुनाई दे रही समुद्र की लहरें सुनाई देना बंद हो जाती हैं। नंबर 5, मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज प्रतिदिन पुजारी द्वारा बदला जाना आवश्यक है। अगर ऐसा एक दिन भी नहीं किया गया तो मान्यता के अनुसार मंदिर 18 साल तक बंद हो जाएगा। नंबर 6, मंदिर की रसोई और प्रसाद। क्योंकि भगवान विष्णु बद्रीनाथ में नहाने के बाद और द्वारिका में कपड़े पहनकर जगन्नाथ में भोजन करने के लिए आते हैं, तो यहाँ का प्रसाद अति विशेष होता है। इसकी विशेषता यह है कि यहाँ बना प्रसाद न तो कभी कम पड़ता है और न ही व्यर्थ होता है, चाहे कितने भी श्रद्धालु आए। ज्यादा आश्चर्यजनक है भोजन पकाने का तरीका। यहाँ भोजन लकड़ी के चूल्हे पर मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है। मिट्टी के 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक करके रखा जाता है, लेकिन भोजन सबसे पहले सबसे ऊपर वाले बर्तन में पक जाता है और अंत में सबसे नीचे वाले बर्तन में, यानी जो बर्तन आंच के सबसे समीप है उसमें भोजन सबसे अंत में पकता है। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है भगवान कृष्ण का धड़कता दिल। हर 12 साल में भगवान की मूर्तियों को बदला जाता है और उनकी जगह काठ की नई मूर्तियां स्थापित कर दी जाती है। लेकिन जब मूर्ति बदलने का समय आता है तो राज्य सरकार के आदेश पर पूरे क्षेत्र की बिजली काट दी जाती है और मंदिर पर सीआरपीएफ की देखरेख में कड़ी सुरक्षा का इंतजाम कर दिया जाता है। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं होती। यहाँ तक कि मूर्ति बदलने वाले पुजारी की आंखों पर पट्टी और हाथ पर दस्ताने लगा दिए जाते हैं ताकि वह मूर्ति में स्थित ब्रह्म पदार्थ को ना देख पाए। इसी ब्रह्म पदार्थ को श्री कृष्ण का हृदय बताया जाता है। मूर्ति बदलने वाले पुजारियों के अनुसार उन्होंने ब्रह्म पदार्थ को हाथ में लिया तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे यह कोई जीवित चीज हो और यह किसी खरगोश की तरह उछल रहा था, लेकिन आज तक इसे कोई देख नहीं पाया है। लोग इसे अष्ट धातु से बना दिव्य पदार्थ भी मानते हैं। आइए अब जानते हैं इस मंदिर के बारे में की गई कुछ भविष्यवाणियां जो अब सच साबित हो रही हैं। 16वीं सदी के संत अच्युतानंद दास ने 500 वर्ष पूर्व अपनी एक पुस्तक भविष्य मालिका में कुछ भविष्यवाणियां की, जिसमें उन्होंने बताया कि जब जगन्नाथ मंदिर में ये सब घटनाएं होने लगी तो यह समझ लेना कि कलयुग का अंत हो गया है और महाविनाश प्रारंभ होने वाला है। पहली भविष्यवाणी, मंदिर की परंपराओं में अव्यवस्था होना। 2015 में नई मूर्ति स्थापना के दौरान पुजारियों में झगड़ा हो गया और रस्म में देरी हो गई। इसे लोगों द्वारा परंपरा में अव्यवस्था के तौर पर देखा गया। जगन्नाथपुरी मंदिर के गुंबद से पत्थर गिरने लगेंगे। 1842 के बाद कई बार ऐसा हो चुका है। इन घटनाओं के अतिरिक्त भविष्यवाणियों के सच साबित होते हुए मंदिर के ध्वज में आग लगी। मंदिर परिसर में त्रिदेव के वस्त्र को भी कई बार आग लग चुकी है। और सबसे चौंका देने वाली बात, जैसा भविष्यवाणी की गई थी कि मंदिर के शिखर पर गिद्ध बैठेगा। जुलाई 2020 और दिसंबर 2021 में गिद्ध, चील और बाज मंदिर के ऊपर बैठे दिखाई दिए।
भविष्य मालिका में की गई ये भविष्यवाणियां सत्य हो चुकी है, लेकिन इन्हें किसी प्रमाण के रूप में नहीं देखा जा सकता। यह आम लोगों की मान्यताएं हैं। चलिए जानते हैं जगन्नाथपुरी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के बारे में। उड़ीसा के पुरी क्षेत्र को पुरुषोत्तम संघ क्षेत्र और श्री क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ हर साल होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस रथ यात्रा में बलराम, श्री कृष्ण और सुभद्रा तीनों के लिए 3 अलग अलग रथ बनाए जाते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ, उसके बाद सुभद्रा का और सबसे पीछे श्री कृष्ण का रथ होता है। बलराम जी के रथ को ताल ध्वज कहते हैं और इसका रंग लाल और हरा होता है। सुभद्रा के रथ को दर्पदलन या पद्म रथ भी कहा जाता है। इसका रंग काला और लाल होता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष कहा जाता है। इसका रंग लाल और पीला होता है। इन रथों में किसी भी कील कांटे का प्रयोग नहीं होता, अर्थात कोई भी धातु का इस्तेमाल रथ बनाने में नहीं किया जाता। जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा शुरू होकर पुरी नगर से होते हुए गुंडीचा मंदिर तक पहुंचती है। यहाँ भगवान 7 दिन तक रहते हैं। आषाढ़ माह के 10वें दिन रथ यात्रा पुनः मंदिर की ओर प्रस्थान करती है। रथों की वापसी की इस यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग की समाप्ति पर आए महाविनाश में यह मंदिर समुद्र में समा जाएगा और इसके उपरांत नए युग का आरंभ होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे किसी अन्य पवित्र धार्मिक स्थल की विशेषताओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।